नमस्कार दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड में किस विचार को विश्वास बनकर बसने में कितना समय लगता है और नए विचार को विश्वास बनाना कितना कठिन है, ये आपने पिछले 2 वीडियो में जाना था। आज नए विचारों को विश्वास बनाकर सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के तरीकों पर बात करेंगे। पहला तरीका है मेडिटेशन या ध्यान। किसी भी नए विचार को सोचते ही आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है और उस विचार पर एनालिसिस करने लगता है। उदाहरण के लिए, आपने नया विचार सोचा कि आप करोड़पति हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड खुद से सोचने लगेगा कि ये कैसे संभव है, अचानक से कैसे करोड़पति बन सकते हैं, 2 नंबर का काम करके ही करोड़पति बन सकते हैं, बिजनेस करके भी करोड़पति बन सकते हैं, पर बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से लोन लिया जा सकता है पर बिजनेस ना चला तो लोन कैसे चुकाएंगे। इस तरह के हजारों लॉजिक आपका जागृत मस्तिष्क या कॉन्शियस माइंड खुद से लगाने लगता है। सबसे पहले इसे ही थोड़ा शांत करना होगा और उसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल है, मेडिटेशन कैसे करें। बेसिक मेडिटेशन या गाइडेड मेडिटेशन के हज़ारों वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं। जल्द ही इस चैनल पर भी उपलब्ध होंगे। स्लीप मेडिटेशन के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन या कल्पना। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में हो या ध्यान में हो, दिमाग शांत हो, तब आंखें बंद करके अपने विचारों को कल्पना में परिवर्तित करिए। मान लीजिए आपका नया विचार करोड़पति बनना ही है, तो अपने आप को एक करोड़पति की तरह कल्पना करिए। अपने आलीशान घर की कल्पना करिए, घर के बाहर खड़ी आलीशान गाड़ियाँ, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, पूरा परिवार आपस में एक साथ हंसी खुशी समय बिता रहा है। आपने कौन से कपड़े पहने हैं, हाथों में कौन से कंपनी की घड़ी है, पैरों में कौन से ब्रांड का जूता है। ऐसी छोटी छोटी बातों को भी देखिए और विश्वास करिए कि ये सच में हो रहा है। कुछ लोग पूछेंगे, विजुअलाइजेशन से होता क्या है। विजुअलाइजेशन या अपने आप की दृश्य कल्पना करना, ये विचार भी वाइब्रेशंस के माध्यम से यूनिवर्स में पहुंच रहे हैं। आप हर कल्पना के साथ ही अपने भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ का अंतर नहीं समझता। अगर उसने आपकी कल्पना को सच मान लिया तो वो अनजाने में आपसे वो सभी काम करवाएगा जिससे आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसकी कल्पना आपने की है। और हाँ, सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में सच और झूठ के बीच अंतर नहीं कर पाता। उदाहरण से समझते हैं, जब आप कोई मूवी या नाटक देख रहे होते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड या चेतन मन को पता होता है कि ये सामने एक अभिनेता अभिनय कर रहा है और ये सब नकली है। पर जब आप अपने लॉजिकल माइंड को कोने में बिठा देते हो और फिल्म में डूब जाते हो तो हंसने वाले सीन पर हंसने लगते हो, इमोशनल सीन में उदास हो जाते हो और डरावने सीन में डरने लगते हो, क्योंकि आपका चेतन मन सोच नहीं रहा होता, उसमें कोई विचार नहीं चल रहा होता, आप कहानी में डूबे रहते हो। तो आप अवचेतन मन द्वारा उस कहानी से जुड़े होते हो। इसलिए विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा टूल है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। अफर्मेशन या प्रतिज्ञा, जैसे विचार एक शुद्ध ऊर्जा है, उसी प्रकार शब्द भी एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में माना गया है। कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि कभी कभी सोची हुई बातें सच हो जाती हैं, कभी कभी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो बात पॉजिटिव है या निगेटिव। इसलिए शब्दों के माध्यम से भी आप अपना भविष्य निर्माण करते हैं। दिमाग से निगेटिविटी हटाने में भी अफर्मेशंस बहुत सहायक होते हैं। जैसे यहाँ करोड़पति का ही उदाहरण ले लो। मैं करोड़पति हूँ, मैं महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। ऐसे शब्दों के उच्चारण लगातार करने से भी ये बात सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे एक विश्वास की तरह बैठ जाती है। इस चैनल पर आपको अफर्मेशन की वीडियोस मिल जाएंगी, स्लीप अफर्मेशंस की भी। आप ईयरफोन लगाकर सिर्फ डेली सुनते सुनते सो जाएं, पर लगातार, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। ये बातें आपके सोते समय भी सबकॉन्शियस माइंड में ध्वनि के माध्यम से पहुंचती रहेंगी। ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता। कृतज्ञता वो चाबी है जिससे आप अपने लिए समृद्धि के दरवाजे खोल सकते हैं।
सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और उसकी नज़रों में आपको कृतज्ञता का भाव दिखता है। उसी प्रकार हमें जिस ब्रह्मांड ने बनाया है उसके प्रति कृतज्ञता हम में होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, ये बहुत ही पावरफुल शब्द हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और इन शब्दों का उच्चारण दिल की गहराइयों से होना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला नहीं। आप किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर कृतज्ञता का भाव ला सकते हैं। अपनी आँखों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि प्रकृति ने आपको 2 आँखें प्रदान की हैं जिससे आप ये सुंदर दुनिया देख सकते हैं। सुबह उठते ही आप ईश्वर या प्रकृति को धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि कितने ही लोग दुनिया में उस रात गुजर गए पर आप जीवित और स्वस्थ हैं। कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता भरे शब्द जितने पावरफुल या ताकतवर हैं उसकी वाइब्रेशन भी उतनी ही पावरफुल है। और आखिरी, बिलीफ या विश्वास। इन 5 टूल में सबसे ज़रूरी टूल जिसके बिना बाकी चारों का असर न्यूनतम हो जाता है वो है विश्वास। विश्वास ही सबसे अहम चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। जितना पक्का आपका विश्वास होगा आप उतनी ही गति से अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। खुद पर विश्वास, अपनी सोच पर विश्वास, अपने ज्ञान पर विश्वास और अपनी मेहनत पर विश्वास। और विश्वास उस ऊर्जा पर जिससे ये सृष्टि बनी है। विश्वास अपनी मानसिक ऊर्जा पर, विश्वास अपने भविष्य पर। इन 5 बातों के हिसाब से आप अपने चेतन मन द्वारा अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। बस निरंतरता या कंटिन्यूटी बना कर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।